अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायता च। ओम शांति शांति। सभी लोगों को नमस्कार। कल जो विषय चल रहा था 17वें 18वें श्लोक पे थे हम 5वें अध्याय के। तो उसमें कहा था कि तदात्मन, जिसका मन तद्रूप हो गया। तत् माने हुआ, जो गायत्री मंत्र में तत् कहा है वो परमात्म तत्व के लिए कहा गया है। तो तत्रूप जिसका मन हो गया है, तत्रूप जिसकी बुद्धि हो गई है, निष्ठा जिसकी तत् के साथ जुड़ गई है, ऐसा व्यक्ति तत्परायण हो गया। तो ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर ऐसा व्यक्ति ज्ञान के द्वारा, ज्ञान हो गया तो पाप कर्म करेगा नहीं, वो समझने लगता है, परम गति को प्राप्त होता है। और फिर उसमें उन्होंने कहा था विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे का हस्तिने शुनिचैव शुपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित समदर्शी हो जाता है। तो ये बाहर को अगर आप देखते हैं तो ये अलग अलग दिखाई देते हैं। ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल, बाहर देखिए तो बिल्कुल अलग अलग प्रवृत्तियां हैं। तो बाहर देखते हुए ये तो हैं, लेकिन इसमें कॉमन क्या है? तो वो चेतन कॉमन है। इस हिसाब से वो समदर्शी होता है। एक अंदर देखें तो ये बड़ा रहस्यात्मक है। हमारे अंदर भी है ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता और चांडाल। ब्राह्मण से मुखमासीत, वाणी ज्ञान निकलता है, ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण है, फिर भी हमारा ही है ना, भिन्न तो नहीं है। और गौ चारा खा के दूध देती है, सबको पोषण देती है, तो पेट है, जो अन्न खाता है उसमें से रस निकाल करके सबको पोषण देता है। ये गौ प्रवृत्ति उधर की है। तो ये वैश्य भी हमारा ही है ना, ब्राह्मण भी हमारा है और ये गौ भी हमारा है। बाहर तो अलग अलग हैं लेकिन है तो हमारे। तो उसमें चेतन समदर्शी है। यहाँ इसको देखें, अंदर अगर आप देखें, ब्राह्मण और गौ हस्ते ने हाथी को की तुलना मनमस्त हाथी है, अपने उसमें चलता रहता है, इधर को जाएगा। ये हाथी है, इंद्रियां जुड़ करके पुरुषार्थ ही करता है, इसका कोई बराबरी नहीं करता है। तो ये हाथी हमारे साथ भी है, अलग है वैसे देखने में ये तो। और कुत्ता काम इंद्री को कह सकते हैं, अपने रस की तलाश में कहीं भी घुसेगी। और चांडाल मल त्याग वाला हमारे बुधा इंद्री होगी। अब ये बिल्कुल अलग अलग काम है और अच्छे भी नहीं लगते कहने बोलने में, लेकिन ये सब हमारे ही है ना, अंग तो हमारे ही हैं। तो अगर ये ब्राह्मण समदर्शिना है तो बाहर देखता है तो सब प्रभु के हैं, प्रभु तो सब में कॉमन है। और सा उनमें एक समानता देखो, आपके अंदर है, उनमें समानता देख लेते हो कि नहीं? क्योंकि आप अपने आप को एक विराट पुरुष रूप में देखते हो। हम एक विराट पुरुष है जिसके अंदर ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता और चांडाल ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं, तो हमारा अस्तित्व है। ये सभी काम कर रहे हैं तो हमारा अस्तित्व है। अब विराट रूप भगवान का समाज है, विश्व रूप तो यही है। तो ये सब काम कर रहे हैं तो समाज का संतुलन बना हुआ है। इनमें से भी एक भी हटा के देखो ना, गड़बड़ हो जाएगा। तो जब हमारे लिए अनिवार्य हैं तो फिर अछूत कैसे? इसका महत्व ज्यादा। किसी मशीन में से एक छोटा सा भी पुर्जा निकालो तो मशीन अनकंप्लीट है, फिर काम नहीं करेगी। तो हर एक का अपना महत्व है। जो अक्सर मैं उदाहरण देता हूं, आपकी
लाखों की करोड़ की गाड़ी है, बहुत सब कंफर्ट्स हैं, सब है, इंजन बहुत बढ़िया, बहुत पावरफुल, शॉकर इतने अच्छे हैं कि गड्ढे में सड़क पर समान रूप से लहराती हुई चलती है गाड़ी। उसका ट्यूब पंचर हो जाए, अब पूरी गाड़ी में ट्यूब की क्या कीमत, कुछ भी नहीं है। और ट्यूब में भी वो जो एक नॉन रिटर्न वॉल्व भरा लगा रहा है, इसमें हवा भरते हैं, उसमें से हवा अंदर जा सकती है, बाहर नहीं निकल सकती। वो वॉल्व होता है, कभी खराब हो जाता तो हवा, ट्यूब पंचर नहीं होता फिर भी हवा टिकती नहीं, तो वो वॉल्व बदल देते हैं। तो वो जरा सा वॉल्व जो ट्यूब की हवा को बाहर, वो भी महत्वपूर्ण है। अगर वो वॉल्व फेल हो जाए तो गाड़ी फेल हो गई, तो आप ही करो। तो जब सब हमारे लिए अनिवार्य हैं तो छोटा बड़ा नहीं मानना, ये समदर्शी बात है। ये हमारे शरीर में भी सभी हैं और सब मिलकर के शरीर का संतुलन बना रहे हैं। तो भगवान के विराट शरीर समाज में भी ये सब हैं, तो ये सब मिलकर के संतुलन बना रहे हैं। ये बात कही थी, इसको स्पष्ट समझिए। अब यहां से कहे तो ये देखना तो समदर्शी हो गया। अब वो भेद दिखता है, समदर्शी कब होता है, जब जगह ईश्वर तत्व दिखता है। मतलब बाहर के आकार तो भिन्न दिख रहे हैं, लेकिन किसी समदर्शी हुआ माने कोई तत्व समान तो दिख रहा है सब में। तो जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया। 19वें में कहते हैं, तय सर्गे निशेषम साम्य स्तमन तय अर्जित, तय जीता, उन्होंने जीत लिया। तय माने बहुतों का मतलब कोई भी जीत सकता है, ये बहुवचन वाचक है। मैं ही कर सकता हूँ, तुम ही कर सकते हो, नहीं। तय इसलिए वहां किया है कि कोई भी, चाहे जितने लोग करें, ये सब के लिए रास्ता खुला है। संसार को जीत लिया माने मरने पे हम क्या संसार को जीत लेते हैं? देखिए, हम संसार में हैं जब तक हम संसार के पराधीन होते हैं। हम पराधीन हैं जब तक हमारे अंदर कामना है, हम पराधीन हैं। जब तक वस्तु नहीं मिली तो हम अधीर हैं, और वस्तु मिल गई तो ये चली ना जाए उसके लिए अधीर। अभी हम कामना के उसमें, हम वस्तु के लिए हैं, हमारे पराधीनता बराबर बनी हुई है। तो शरीर जब तक संसार में है तब तक संसार का पराधीन ही रहता है। जब जीवन पार कर लेता है तो आदमी कहते हैं अब हमने ये अध्याय पार कर लिया, है ना। तो ये जो कहते हैं कि इसने हम कर लिया, तो ये भी एक अध्याय है, इस जीवन का एक अध्याय है जिसको हमने पार कर लिया। तो वो जीते जी कैसे जीत लिया? जब हम मर जाते हैं तब फिर ये इंद्रियों की, मन की कामना समाप्त हो जाती है। हम छोड़ के चले गए, अब जिन चीजों की हमें आवश्यकता थी, जिस घर की आवश्यकता थी, वो सब से हम मुक्त हो गए शरीर छोड़ते ही। तो इसका मतलब है पराधीनता मिट गई तो हम जीत गए। तो जो व्यक्ति जिनका संभाव में स्थित है, उसे मरने की जरूरत नहीं है मुक्त होने के लिए। वो पैसे ही, उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो किसी से अटैच है ही नहीं। तो इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत गया, ऐसा मान लेना चाहिए। तो जीत लेने का मतलब यह है कि हम उसके पराधी नहीं, क्योंकि आगे बताती इसी श्लोक में कि परमात्मा जो है, क्योंकि ब्रह्म जो है निर्दोषम समम, ब्रह्म जो है निर्दोष है और सम है सबके, और हम ब्रह्म में स्थित हैं। क्यों? क्योंकि हम भी सम हैं, हम भी दोषों से मुक्त हो गए। ये जो कह रहे हैं कि जिनकी मन संभाव में स्थित है, और संभाव में कब स्थित होता है? जब इंद्रियों को जीत लेता है। तो ये कर लिया, तो भगवान के दोष अगर अंदर है तो सम हो ही नहीं सकता मन। तो अगर वो है तो उसी स्थिति में, जिस स्थिति में परमात्मा, उसी स्थिति में सम स्थिति में हम आ गए। तो सम स्थिति में परमात्मा और सम स्थिति में हम है, तो हम परमात्मा में आ जाए। देखो, इतना बढ़िया ढंग से समझा दिया है गीताकार ने इस बात को कि परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं जिसे खोजना है। कौशल ऐसी चीज नहीं है जो कहीं बाजार में ढूंढने से मिलने वाली है। गले का सुरीलापन ही आपको खरीदने नहीं जाना है, अंदर से ही पैदा होना है, और वो तो है अंदर।
उसे जागृत कर लेना है। तो ब्रह्म में स्थित होने के लिए है कि अगर समभाव में है तो भगवान भी समभाव में है, पर ब्रह्म भी समभाव में है, सब कुछ देख रहा है। तो अगर उसमें आप स्थिति में आ गए तो हम ब्रह्म में स्थित हैं, तो मरने के बाद ब्रह्म में मुक्ति होती है, तो हम तो अभी मुक्त हो गए। तो जब आदमी मुक्त हो गया जिससे, तो उससे उसको जीत लिया, तो हम तो जीते जी मुक्त हो गए समाज से। ऐसा कहा, वो जीते जी ही संसार को जीत लेता है, ऐसा योगी पुरुष। आगे इसमें 20वें में कहते हैं, न स्पृहेत प्रियम प्राप्य, जो प्रिय प्राप्त हो जाए तो उसके लिए मुझे और मिले और टिके, स्पृहा नहीं, लगाव नहीं है। प्रिय मिल गया अच्छी बात है, तो प्रिय से लगाव नहीं है। अप्रिय को प्राप्त करके अरे ये तो अच्छा नहीं है, तो है नहीं है तो नहीं है, अब क्या करें। सर्दी आ गई तो ठीक है, गर्मी आ गई तो ठीक है, अब हम क्या करें, प्रकृति अपना सुगम थोड़ी बदलेगी। तो वो ये नहीं कहता, क्यों? क्योंकि प्रकृति का एक चक्र चल रहा है, सभी आवश्यक हैं, एक स्थिति थोड़ी बनी रहेगी। अगर सृष्टि बनी है तो द्वंद्व से ही बनी है। एक रस तो परमात्मा था ही सृष्टि के पहले, कुछ शांति कोई बात नहीं। तो ये जो बात आ जाती है, तो ये कहते हैं तो स्थिर बुद्धि संसार संशय रहित मन, स्थिर बुद्धि की बात कर रहे हैं, स्थिर मन की बात नहीं कर रहे। मन स्थिर होता है सिर्फ ध्यान में, नहीं तो बराबर चंचल रहेगा। ध्यान अगर आपका लग गया तो मन स्थिर हो गया, ध्यान से बाहर आएगा फिर चंचल हो जाएगा। लेकिन बुद्धि अगर स्थिर हो गई तो वो जागते में भी स्थिर है। बुद्धि ने निष्कर्ष निकाल लिया, बस ये हमारे करने योग्य है, ये ना करने योग्य है, वो स्थिर है। अब सोते जागते से उसका कोई फर्क नहीं, स्वप्न भी देखेगा तो बुद्धि उस समय जागती रहती, उसको भी आदमी करता है। स्थिर बुद्धि संशय है तो मनुष्य परमात्मा ही स्थित है, क्योंकि वो जो आदमी है जो उतार चढ़ाव हो रहा है उससे परमात्मा प्रभावित नहीं हो रहा है, हम भी प्रभावित नहीं हो रहे। जो स्थिति परमात्मा की वो हमारी है, उसे भी कोई संशय नहीं, हमें भी कोई संशय नहीं। तो हमने ब्रह्म को समझ लिया है। ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, तो एक विशेष स्थिति है गुणों की, चेतना की एक विशेष स्थिति है। तो हम चेतना की उस स्थिति को अनुभव कर रहे हैं, तो हम कहीं उसके करीब पहुंच गए हैं ना। हम आत्म चेतना से उस परमात्मा चेतना का अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं हमारा जुड़ाव हो गया, तब तो हम वही स्थिति अनुभव कर रहे हैं। उदाहरण देते हैं कि हमारे यहाँ पूरा पश्चिम दोनों तरफ पहाड़ है। अब सूर्योदय हो गया, प्रकाश फैल गया, सूर्य दिख नहीं रहा, लेकिन पहाड़ की चोटियां चमकने लगी, इसका मतलब सूर्योदय हो गया। तभी हम ब्रह्म में मिले नहीं है, लेकिन वो समत्व तो हमें दिखने लगा, वो संशयरहित स्थिति, निर्द्वंद स्थिति हमें दिख रही है, तो हमने ब्रह्म को समझ लिया। हम उस स्थिति में कहीं स्पर्श कर पा रहे हैं। वो नित्य एक भाव से स्थित ही है, बाहर कर्म कर रहा होगा, लेकिन वो उसमें स्थिति है, ऐसा उस स्थिति की बताया गीताकार कह रहे हैं। लेकिन उसके लिए स्थिति वही है कि जो भी जीवन की उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसे आप प्रकृति का सहज प्रवाह मान करके चलिए, वो आपकी इच्छा से बदल जाए ऐसा मत रखिए। नहीं मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता, तो नहीं लगता, हम क्या करें, लेकिन ये तो रहेगा। किसी को सर्दी से बहुत जल्दी एलर्जी होती है तो है, तो अब सर्दी, भगवान तुम्हारे लिए तो सर्दी समाप्त नहीं करने वाला है। किसी से गर्मी से बहुत जल्दी भड़कन होती है, बहुत परेशानी होती है। किसी को नमी से एलर्जी होती, बरसात होते ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये सर्दी गर्मी बरसात दुनिया के संतुलन के लिए आवश्यक है। हमें पसंद नहीं है तो भी, क्योंकि संसार का अस्तित्व है तो हमारा अस्तित्व है, तो हमें पसंद नहीं है तो भी ये हमारे ही अस्तित्व के आधार हैं, ऐसा मान चलता है आदमी, तो फिर उसे द्वेष करने की बात ही नहीं, सहज स्थिति में रहता है, ठीक है तो है।
आगे कहते हैं बाह्य स्पर्श अशक्त आत्मा, बाहर का जो विषय है वो बाहर ही है, उसे अंदर मत जाने दो। कोई चीज आई है, इसका हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, कर दिया, अब अंदर ये जाएगा कि यार ये बार बार मिले, तो वो अंदर चला गया। तो अंदर की दृष्टि, भाई आए ठीक है, कर दिया, इस्तेमाल कर दिया, रख दिया, तो बाहर बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, बाहर की चीजें बस बाहर ही है, अंदर नहीं जाने देना उसे। आत्मा में ही आनंदित है। आनंद के उसी लिए ये चीज नहीं चाहिए, ये संसार में कर्तव्य पूरे करने के लिए ये चीज चाहिए, उसे अपने आनंद के लिए नहीं चाहिए, कि आनंद तो हमारे भीतर प्राप्त है, और जब तक भीतर आनंद नहीं है तब तक किसी चीज में आनंद आने वाला नहीं है। और अगर पदार्थ से आनंद आएगा तो पदार्थ तो नश्वर है, तो आनंद भी हमारा नश्वर हो जाएगा, तो वो तो सांसारिक सुख हो गया जो कभी है कभी नहीं है। भगवान तो सच्चिदानंद है, वो तो सदा एक रस रहने वाला है। ये कहते हैं कि जो बाहर के पदार्थ हैं ये बाहर के लिए हैं, उनको अंदर नहीं। तो हमें तो सुख मिल रहा है, इसमें इससे सुख मिल रहा है, तो ये सुख तुम्हारा परेशानी करने वाला है, तुम्हें पराधीन बनाने वाला है, और टिकाऊ भी नहीं है। तो फिर क्या करें? आत्मनि यत् सुखम, जो आत्मा में सुख है उसे अंदर ही प्राप्त हो जाता है सुख। क्यों? कि मैं सब में आनंद ले रहा हूं ना भगवान का, सब में परमात्मा से जुड़ा हुआ हूं, तो परमात्मा आनंदित है तो मैं भी आनंदित हूं। और जहां जिसमें हम करेंगे, हम अपने माध्यमों से ले रहे हैं, कितने माध्यम से। भगवान रामकृष्ण परमहंस का है कि जब उनको कैंसर हो गया तो कुछ खा नहीं पाते थे, अब ये बहुत परेशान। अब ये जानते थे ये सिद्ध पुरुष हैं, अगर प्रार्थना करेंगे भगवान से तो इनका रोग समाप्त हो सकता है, लेकिन वो करेंगे नहीं। तो आपस में बातचीत करके नरेंद्र को तैयार किया। तो नरेंद्र और रखाल चले गए, प्यार करते थे। उन्होंने कहा ऐसा है, माँ से प्रार्थना कर दो ना। अरे भाई क्या करें, उसको क्या पता नहीं है, वो तो सब जानती है ना, तो कुछ करेगा। अरे भाई 2 कौर खा सको इतना तो हो जाए। अब ये संसारी ये सोच रहा है 2 कौर खा सको इतना तो हो जाए, ठीक है तुम कहते तो मैं कर दूंगा। उस समय बीता, शाम ऐसे कुछ हुआ, फिर गए तो उनकी आंखें भरी हुई। बोले देखो तुमने किया ना, माँ के सामने हमारी फजीहत करवाई ना। क्यों? हमने माँ से कहा माँ ऐसा कर दो कि 2 कौर खा सकूं, तो वो तो उस स्थिति में थे, भगवान की सम स्थिति में। बोले इतने मुखों से खा रहा सो तेरा संतोष नहीं होता। और सच थी, उस समय अपने को देखते हर एक के सुख दुख का अनुभव करते थे, तो 2 कौर खाने का सुख कितना पदार्थ के अधीन हो जाएंगे हम, तो वो ही होगा जो करने की बात है। तो ये कहते हैं वो तो अनंत से आनंदित है, बाहर से कराते रहते थे। तो वो गए यदि वो गए थे, तो कहने लगे क्यों, क्या करा रहे थे? क्यों ठाकुर बहुत कष्ट है? बोले हाँ बेटा बहुत कष्ट है। वो मैं तो देख रहा हूँ अंदर से बड़े आनंद थे। बोले भाग, चोरी पकड़ता है। अंदर से तो आनंदित थे, प्रभु के आनंद में लीन। इतना कैंसर का कष्ट है, अंदर से आनंदित ही तो बाहर का है। तो ये बाहर का बाहर ही है, अंदर नहीं है। मैं तो उससे जुड़ा हूँ। उन्हें यही कहा था, योगानंद ने कहा था। उन्हें कहा कि आप तो ठाकुर बहुत तकलीफ है। बोले हाँ बेटा बड़ी तकलीफ है, कराते भी थे। वो लेकिन मैं तो देख रहा हूँ आप आनंदित है। बोले चल भाग यहाँ से, भीतर की बात पकड़ता है, चल। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर का बाहर ही है, अंदर का अंदर ही है।
अंदर वाला तो अंदर वाले से ही तृप्त होने वाला है। तो ये आदमी देखता है, तो इसमें 21वें में कह रहे हैं कि ध्यान जनित सात्विक आनंद जिसको प्राप्त है, जिसने अंदर में बैठ के आनंद कर लिया है, वह ब्रह्म योग युक्ता नाम, वो ब्रह्म योग में है, हम संसार योग में है। संसार से मिले तो मिले, बाहर से मिले तो मिले, और वो है ब्रह्म योग युक्ता नाम। वो ब्रह्म से जोड़ने में रस ले रहा है, और ब्रह्म में तो सारे रस उससे पैदा हुए, सारे रस तो उसी से पैदा हुए हैं। तो अब किस रस की कमी है? तो अक्षय आनंद मिलता है उसको, बाहर का मिलता अभी है तो अभी नहीं है, कभी कम है कभी ज्यादा है, तो कभी है और कभी नहीं है, तो कभी उसका उल्टा कष्ट है। लेकिन जो इस स्थिति में आदत है, जो आत्मा में स्थित आनंद है उसको कर लेता है, तो सच्चिदानंद से जुड़ गया, तो उसे अक्षय आनंद की प्राप्त होती। ये शरीर है तो भी आनंद है, और शरीर नहीं है तो भी आनंद है। कभी का शरीर रहते ही जीत लेता, उस स्थिति में जाने की जरूरत नहीं है। आगे ये स्थिति आने में बाधक कौन है? तो विषय भोग। ये विषय मिल जाए तो अच्छा, इनने तो इतना इकट्ठा कर लिया, हमें जरूरत नहीं, लेकिन इनका देख करके कुड़े जा रहे हैं। तो जो ये इंद्रियों तथा 22वें में कहते हैं, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न वाले भोग हैं, क्यों करता है आदमी? कि हमें लगता है इससे सुख मिल रहा है, लेकिन वो कहते हैं वे निसंदेह दुख के ही कारण हैं। जब तक आपका इंद्रियों और विषयों के संयोग से है, क्योंकि इंद्रियां की शक्ति भी क्षीण होने वाली है, और बाहर के विषय भी आते जाते रहेंगे। आप अभी देख लो, जो बचपन में जो इंद्रियों में थी, आज ताकत कहाँ है? तो इंद्रियों की शक्ति भी क्षीण होने वाली है, और विषय भी बदलते रहने वाले हैं। कभी आएगा कभी नहीं, कभी कम हो ज्यादा। तो लोग समझते से सुख मिलेगा, लेकिन ये दुख के ही कारण है। दुख का कारण क्यों कहा? कि वो अक्षय सुख में बाधक है। यही अक्षय, हमें तत्काल का सुख मिल जाए। गुरुदेव कहते थे आदमी का विवेक, उन्होंने कहा प्रज्ञा क्या है? दूरदर्शी विवेकशीलता। आदमी तत्काल का सुख देख लेता है, अभी तो सुख मिल जाएगा मुझे, अभी मिल जाए। अरे सुख की जिस स्तर के सुख की पात्रता अर्जित करेगा वो मिल जाएगा तुझे। वो पदार्थ के अधीन नहीं है, लेकिन व्यक्तित्व को बढ़ाने की जगह पदार्थ के अधीन होना चाहता तो तुम पर अधीन हो गया। तो यही वृत्ति तुम्हें उस अक्षय सुख से वंचित कर देती। यहीं से लेके देख लूंगा, नहीं यहां से तो नहीं लेना, चातक की वृत्ति ये, और पीनी नहीं नीचे का पानी, फिर वही कहना है ना। हमें तो सूर्य के प्रकाश में खिलना, हम आर्टिफिशियल प्रकाश में खिलना ही नहीं है। तो ये जो ऐसी वृत्ति होती है, तो ये हम उसे समझते हैं ते, उनको हम सुख का कारण समझते हैं, भले हम उसमें सुख भाषित होता हो। लेकिन गीता कहता है कि दुख योग योग यो नया एव, वो दुख युग मतलब दुख को पैदा करने वाले हेतु वही हैं, आदि अंत वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, विवेकी पुरुष उसमें न नहीं रमता, क्योंकि इसमें रम गया तो उसमें नहीं पहुंचेगा। वो तत्परायण, हम तो यत परायण हो गए, हम तो तत्बुद्धि नहीं यत बुद्धि हो गए, यही से जाएगा। तो तत्बुद्धि तत्परायण होगा तो उसमें जाकर के वो अक्षय सुख की उसमें जाएगा। उसमें ये इंद्रियों से और विषयों के संयोग से, इंद्रिय और विषय के संयोग से, है ना। इंद्रिय जीव है और उसका विषय मिल रहा है तो रस है। तो इंद्रिय और जीव की शक्ति खत्म तो अभी रस खत्म, और विषय चला गया तो अभी रस खत्म है ना। लेकिन इसमें रस कौन ले रहा है? ये बदलने वालों नश्वर में रस कौन रहा है? अनश्वर आत्मा। ये क्या बेवकूफी है? अरे तू अनश्वर आत्मा है, तू इन नश्वर में परिवर्तनशील के अधीन क्यों बन रहा है? छोड़ इनको। ऐसा कहते हैं कि ये समझ के बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रमता नहीं। रमना माने रस लेना। आते हैं ठीक है, ठीक है, आ गए, ठीक है, रख दो, और जाते जा, रम नहीं था।
मन रम गया मतलब स्थिर हो गया, उसमें नहीं, इसमें नहीं रमे तो हम पर प्रभु में है। ये तो आज संसार में जब तक बैठे इसका उपयोग कर रहे हैं। कृष्ण जब तक ब्रज में है तब तक ब्रज में है, जब तक मथुरा में है, और जब वहां है तो वहां चले गए। नहीं वहां जाएंगे तो नहीं, कुछ नहीं फर्क, वो अपने गुरुदेव अमल खेड़ा में है तो अमल खेड़ा में है, मथुरा में है तो मथुरा में है, शांति कुंज में है तो शांति कुंज में आ गए। पूरे देश में घूम रहे तो अभी, और कमरे में अपने आप को बंद कर लिया तो बाहर से नहीं, वो कर रहे हैं बाहर का काम, लेकिन वो अपने के लिए अंदर वाला उनका उसके लिए आश्रित नहीं है। तो जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाते हैं, वही योगी है। जब शरीर समाप्त हो जाएगा, इंद्रियां समाप्त हो गई, तो इंद्रियों की कामना है, तो काम का आवेग खत्म हो गया, और कामना पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है, तो क्रोध का भी आवेग खत्म हो गया। तो हमें काम और क्रोध के आवेग को खत्म करके स्थिर सुख में जाना है, तो पहले शरीर छोड़ो तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन योगी शरीर रहते ही उनमें पहुंच जाता है। जो साधक इस मनुष्य शरीर में नाश होने से पहले ही इन आवेगों को रोक देता है, उसके लिए तो ये नष्ट हो गया, उनसे ऊपर हो गया, वह पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो योगी है उसने योग बिठा लिया, हम तो कुयोग में फंसे हैं। वो योग में फंसा, उसने परमात्मा को लक्ष्य बना लिया, उसके आधार पर चल रहा है, जुड़ गया वो ऊपर, इसलिए उसी को सुख मिलता है। जो नानक नानक दुखिया सब संसार सोई सुखी जी राम आधार, जिसका सुख राम पर आधारित है वो सुखी है, और बाकी संसार से जो सुख हुआ वो तो सब दुखी रहने वाले हैं। संतों का अपनी दृष्टि है। 24वें में कहते हैं, यो अंतः सुख अंतरात्मा तथा अंतर ज्योति एव यह, जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में अंतर सुख, अंतर के सुख में, अंतर आराम, अंतर में ही रुक आराम करना, सुख कहाँ लेना, अंदर, विश्राम कहाँ करना, अंदर, तथा जो ज्योति कहाँ है तो अंदर, आत्म ज्योति सवे ब्रह्मभूत, क्योंकि ब्रह्मभूत है, वो ब्रह्म से पैदा हुआ है, और ब्रह्म अपने आप में समग्र है। तो सुख कहाँ है, ब्रह्म में। भ्रमण कहाँ करना, आराम कहाँ है, ब्रह्म में। ज्योति कहाँ है, ब्रह्म में। तो हम ब्रह्मभूत हैं, हम भी तो ब्रह्म से पैदा है। तो जो अपने को ब्रह्मभूत मान लेता है और अंदर ही सब देखने लगता है, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म निर्वाण माने जहां वाण नहीं, जहां कोई कष्ट नहीं, कोई जो पीड़ा नहीं, ऐसा ब्रह्म। पीड़ा कहाँ है, कामनाओं में, इंद्रियों और भोगों के बिछोह में। तो अगर जुड़ना है तो बिछुड़ना भी है, ये तो कभी है कभी नहीं है। इसलिए तो वो हम मानते हैं कि हम तो संसारी, हमें तो ये चाहिए, तो हम ब्रह्म योग में नहीं हैं, हम संसार के योग में हैं यहां से। और जो ब्रह्म योग में है वो अंतः सुख, अंतर आराम, अंतर ज्योति, प्रकाश तो वही है, सारा प्रकाश तो उसी का है। तो ये जो अपने को ब्रह्मभूत, क्योंकि ब्रह्मभूत है वो, हम क्या मानते हैं, हम संसार भूत मान लेते, हम इन पंचभूतों से पैदा हुए हैं, हम फलाने के बेटे हैं, फलाने की ये हैं, तो ये तो सब शरीर पे है, सी में ये तो नष्ट होने वाला है, तुम हो क्या। तो हम शरीर को मान ले तो हम ये लोकभूत हो जाते हैं। तो आत्मा को देखते हो तो ब्रह्मभूत है ही, और वो अपने ब्रह्मभूत होने का अनुभव अगर निरंतर करता है तो फिर ऐसे ब्रह्म को ब्रह्म निर्वाण
ब्रह्म में, वहां जाकर के परम शांति, इस ब्रह्म का वो रूप जहाँ पर कहीं तरह की कोई अशांति नहीं रह जाती है, उसमें सहजता से प्राप्त हो जाता है। और उसके आगे उसको पाने के लिए बताते हैं, ब्रह्म लभंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया क्षीण कल्मषा। ब्रह्म निर्वाण किसे मिलता है? वो ऋषि जो क्षीण कल्मष हैं, जिनके सब कल्मष माने पाप दोष, जिनके दोष नष्ट हो गए हैं। और छिन्न द्वैधा, जो द्वंद्व को उन्होंने संशय ऐसा कि ऐसा संशय नष्ट कर दिया, निश्चय कर दिया एक इसी को पकड़ना है। और सर्वभूत हिते रहता, और जिसमें सबका कल्याण हो, उधर बात कर रहे हैं, इनका हो इनका नहीं हो। सर्वभूत हिते रहता, यथात्मना, निश्चल भाव से परमात्मा है, जुड़े हुए परमात्मा से। ऐसे ऋषि ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। हर एक को मिल जाएगा नहीं, आप कामना कर सकते हैं हमें मिल जाए, हम भी कर जाएं, और ये कर लो, और ये मंत्र जप लो, और ऐसा कर लो, यहाँ से हो जाएगा, और मुझे गुरु बना लो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, और इसमें दीक्षा तमाम बातें कह। लेकिन वो मिलता कैसे है? बातें तो अपना दुकान चलाने के लिए कुछ भी कह। किसी भी मार्ग से चलोगे, अगर ब्रह्म निर्वाण की स्थिति में जाना है तो क्षील कल्मषः छिन्न द्वैधा, मतलब पाप नष्ट करना पड़ेगा। पाप नष्ट माने पाप की वृत्ति नष्ट होगी। जब हम अपने सुख को महत्व देते हैं तो फिर हम स्वार्थी हो जाते हैं, तो हमसे पाप होते हैं। और संशय कुछ नहीं, ये करने कर समय नष्ट होता रहेगा। और सर्वभूत हिते रहता, क्योंकि हमने देख लिया कि सब हम में हम हैं, हम में सब नहीं है। वो तो परमात्मा ही है जिसमें सब है और वो सब में है। लेकिन हम सब में हैं, लेकिन हम में सब नहीं है। तो हम सब में है तो सबका हित होना चाहिए। सर्वभूत हिते रहता, जो भी पैदा उनका सबका, उनसे हमारा है। अगर पानी का संतुलन बिगड़ा तो भी हमें पड़ जाएगा, वायु का संतुलन बिगड़ा तो भी हो जाएगा, वृक्षों का संतुलन बिगड़ा तो भी है। इकोलॉजिकल बैलेंस की बात बहुत बाद में समझ में आई, लेकिन हमारे तो ऋषि कहते ही सारे प्रकृति मिलकर एक इकाई है, सब मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं, सबका अपना अपना महत्व है। इसलिए उसमें करो तो सर्वभूति रहता होगा ही। वो जिसके पाप कर गए हैं, द्वंद नहीं है, सर्वभूति रहता है यथात्मा, निश्चल भाव से, कभी इसमें कभी उसमें वो नहीं है। ऐसे ऋषि ब्रह्मवेत्ता पुरुष ऋषिया दृष्टार, ये कहा गया है कि जिनको ये दिखने लगा स्पष्ट कि यही है, जो स्पष्ट दिखने लगा तो उसको पकड़ लेगा, छोड़ेगा थोड़ी। ऋषिया दृष्टार, उनको ही ब्रह्मना प्राप्त होती है। ये कैसे होते हैं? काम क्रोध वियुक्त आत्मा, काम क्रोध से रहित, युक्ता नाम, जो काम क्रोध से युक्त हैं, यत चेतसाम, जीते हुए चित्त वाले। यति माने जिसने अपने को जीत लिया है। यत चेतसाम, जिनको चेता जीत लिया है। विदितात्मा आत्मा नाम, आत्मा जिनने स्वयं ही अपना आत्मा का साक्षात्कार कर लिया। नहीं हमें ये कराएंगे वो नहीं है, हमने अपने अंदर ही देख लिया, आत्मा ने अंदर ही परमात्मा के अंश को अनुभव कर लिया। ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। ये शांत ब्रह्म ही तो है सब तरफ, फिर और है क्या? ये तो हमारी पदार्थ बुद्धि है जो देखती है। काम मतलब विषय की कामना, पदार्थों की कामना, तो उससे फिर क्रोध ये है नहीं। और जीते हुए चित्त वाले, हमारा चित्त में ये संस्कार नहीं, पुराना संस्कार भी खत्म, में जीत लिया कुछ नहीं है, हम चाहेंगे सो संस्कार होगा। वो हमने परमात्मा कर लिया था। क्यों ये सब क्यों हो गए? क्योंकि हमने परमात्मा का साक्षात्कार भीतर कर लिया है। और परमात्मा कैसा है? वो तो एकदम शांत है, सब ओर से शांत ब्रह्म ही परिपूर्ण है, वो चारों तरफ भरा हुआ है।
अब यही पूर्ण है और कुछ चाहिए नहीं, उसी से तो जगत भरा हुआ है ना। सबको देखने के लिए विभूतिपाद में वो जहां बताते हैं कि वृक्ष में ये परोपकार की वृत्ति कौन है, वो परमात्मा की, वही दे रहा है। सूर्य में ये किस्मा किससे है, परमात्मा से है। वायु में प्राण देने की क्षमता किससे, तो परमात्मा से है। जल में तुष्ट करने की, सफाई करने की क्षमता परमात्मा से है। अरे साहब ये कीड़े मकोड़े, अरे ये खराब को फिर से रिसाइकिल करके फिर हवा मिला देते हैं, ये भी तो परमात्मा की है, कोई करके तो दिखाए। आजकल प्लास्टिक की समस्या आ रही है, कोई ऐसा छोटा कीट मिल जाए जो इसको डिकम्पोज कर दे। ये छोटे छोटे कीट होते हैं, वो डिकम्पोज करते रहते हैं। आपने इस पदार्थ को बेकार कर दिया, उसको फिर वो पंच तत्वों में बदल देते हैं। हमसे तो न पंच तत्व मिला करके वो पदार्थ हम बना सकते हैं, और ना बने पदार्थों को पंच तत्वों में बदल पाते हैं। उन पंच तत्वों को इकट्ठा करके वृक्ष, वनस्पति, खेत, ये हमें पदार्थ बना के दे देते हैं, हम उस पर निर्भर हैं। हमें है कि हम पंचभूतों को लेकर के लिए अपने आहार बना लें, हमें तो ये क्षमता नहीं है। लेकिन ये क्षमता वृक्ष वनस्पतियों को दी है भगवान ने, और उससे हमारा काम चल रहा है। और फिर हमने इस्तेमाल कर लिया, हमारे हिसाब से अनुपयोगी हो गई, मल हो गई, गंदगी हो गई, खराब हो गई, जो जमीन में गिर गई। अब वो क्या करें, अब इस हालत में रही तो खराब हो जाएगा। तो जिनको कीड़े मकोड़े कहते हैं, वो या तो उनको अपना आहार बना लेते हैं, या तो उनको डिकम्पोज कर देते हैं। आपका छोड़ा वो अपना आहार बना लें, आहार बनाने के बाद वो काम चालू हुआ, तो उस चक्र को आगे चला रहे हैं। तो ये किसने दे दी, ये संतुलन की शक्ति, ब्रह्म ही संतुलन बनाता है ना भाई। हमसे ज्यादा सामर्थ्य में है, जिनको हम जड़ पौधे कहते हैं और क्षुद्र कीट कहते हैं, जो हम नहीं कर पाते वो ये कर रहे हैं। तो ये जो कहते हैं कि साक्षात्कार करिए, वही दिखाई देता है। बाहर के विषयों का स्पर्शन, बाहर के विषयों का चिंतन नहीं, उनको स्पर्श ही नहीं कर। बाहरी छुआ तो बस बाहर ही है, बाहर के, वो अंदर के लिए है ही नहीं। ये बताया था कि बाहर के विषय बाहर के आचार में है, हमारे अंदर की तुष्टि के लिए है ही नहीं। बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके नासिका वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, ये 27वां 28वां है, जिनकी इंद्रिया मन बुद्धि जीतती ही, ऐसे जो मोक्ष परायण मुनि, विगतेच्छा भय क्रोध हो, जिनकी इच्छा भय क्रोध रहे हैं, वह सदा मुक्ति ही हैं। वो मुक्ति की स्थिति में रह रहे हैं। तो मुक्ति की स्थिति में जाएं कैसे, वो सब बता रहे हैं कि ये सब करोगे तो उस स्थिति में पहुंच जाओगे। बहुत आसान नहीं है, आकर्षक तो है लेकिन आसान नहीं है कि बाहर के बस हमें चिंतन नहीं कर, बाहर के बस बाहर के ही लिए हैं। जो स्पर्शान कृत्वा बहि बाह्यान, स्पर्श किया हमें पता है इनका, लेकिन ये बाहर ही है, अब ये बाहर ही रहेगा। दृष्टि को अंतर की तरफ मोड़ दो, अंतर को मोड़ करके प्रकृति में सब वहां जाकर के एक हो जाता है, और दो आंखें धो दो, लेकिन बीच में एक जड़ को, और पान अपान की जो क्रिया चल रही हैं, जो प्राण को अर्जित कर रहे हैं और मन को विसर्जित करने की क्रियाएं चल रही हैं, इनको समान करके दोनों समान चलें, इनमें संतुलन बना रहे। ऐसा करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, वही ऐसा कर सकता है, नहीं तो कर ही नहीं पाएगा। जो मोक्ष प्राण मुनि, मुनि इसलिए कहा है कि मनन करने वाला, वो लक्ष्य उनका मोक्ष प्राण है, ऐसा मुनि। हम मनन कर रहे हैं संस्कार का, तो संसार बढ़ेगा, लेकिन मुनि मोक्ष प्राण है तो वो परमात्मा का ही चिंतन करते हैं, उन्हीं का मनन करते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं। तो उनकी संसार की इच्छा खत्म हो गई तो भय और क्रोध भी खत्म हो गया। इच्छा है तो ये छूट पूरी नहीं होगी तो उसका भय है, और उसकी पूरी ना होने से क्रोध है। ये विषय हमारा चला ना जाए, मिल गया चला ना जाए, भय है, और चला गया तो क्रोध है। इससे होगा जो इस स्थिति में नहीं है वो मुक्त है, आया गया उसे कोई मतलब नहीं, वो इनसे बंध नहीं रहा है।
तो ये संसार के पदार्थ उसे बांधने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये संसार के पदार्थ छोटे हैं और उसका व्यक्तित्व बड़ा है। सुरसा जैसा मुंह फैलाते हैं, हनुमान उससे भी बड़ा हो जाता है। ले भाई कर हमको पकड़, तो ये उसके पकड़ में नहीं आ रहा है। ऐसा स्थिति हो जाती है, वो उसको सहज मुक्त है, उसे फिर जीवन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है मुक्ति का आनंद लेने की, जिसको जीवन मुक्त कहते हैं। वो जीवन में भी मुक्त हैं और उसी हिसाब से बात करते हैं। आगे कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा, जो मुझको सब यज्ञ और तप को भोगने वाला है। मुझे क्या मानते हैं? ईश्वर को। अब कृष्ण कह रहे हैं उस ईश्वर रूप में कि जो ये मानता है कि मैं ही भोग करता हूं, मैं ही तप को स्वीकार करता हूं, मैं ही। अगर तुम भोग कर रहे हो तो अंदर की तृप्त करने के अंदर की चेतन को, वो चेतन चला गया तो भोग पदार्थ खत्म। लगता है कि इंद्रियां भोग कर रही हैं, लेकिन जब तक हमारा अंतरात्मा है तभी तक भोग होगा, यज्ञ भी तभी तक होगा। और भोगों छोड़ने का तप हो रहा है तो भी वो तभी कर पा रहा है जब अंदर चेतन है जागृत। और जो फिर हमारा भोग से बचा उसे यज्ञ में लगा रहा है तो वही लगा रहा है जब तक वो। जो मुझको सब यज्ञ और तप भोगने वाला संपूर्ण लोक के ईश्वर भी तथा सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का महेश्वर, संसार का भी, सर्वभूता नाम, सर्वभूत प्राणियों का सुहृद, मैं सबका मित्र हूं, स्नेही हूं। मेरा कोई शत्रु नहीं है। आपस में शत्रु करते हो, सूर्य का कोई शत्रु नहीं है, वायु का कोई शत्रु नहीं है, जल का कोई शत्रु नहीं है, इनको बनाने वाले परमात्मा का कोई शत्रु कैसे हो जाए? नहीं, ये मेरा भक्त है और भक्त को सताने वाला उनका शत्रु नहीं, ऐसा भगवान क्या नहीं है? वो सबका सुहृद है, सबका स्नेही है। जब तक आप सोचते हो कि मेरा जैसा मेरा ईश्वर, तो ये कहते हैं आजकल दो ईश्वर काम कर रहे हैं। एक ईश्वर जिसने हमें बनाया, वो तो सर्वसमर्थ है, और एक ईश्वर जिसको हमने बना लिया, वो नैवेद्य खा के ही खुश होता है। हम जो चढ़ाएंगे उसी से खुश होता है। फिर वो हमसे कहते हैं कि हम आपको और अच्छा चढ़ाएंगे, हमारा ये काला बाजारी का धंधा सफल करो, तो वो करता है। भगवान से हम प्रार्थना कर, ऐसा भी एक भगवान हमने बना रखा है। डाकू जाता है भगवान को, महाराज आज का सफल करना अभियान, इतना आपके चरणों में चढ़ाऊंगा। तो वो डाकुओं से भी हिस्सेदारी करता है, काले बाजारियों से भी हिस्सेदार का है, व्यसनियों से भी हिस्सेदारी करता है। हे भगवान ये कर दो, जाने क्या क्या करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं वो भगवान जिसको हमने बनाया वो भगवान हम जैसे फूहड़ होगा, मत बनाओ। भगवान जैसा है उसको समझो और तुम भगवान जैसे बनो। ये भक्ति। भगवान कहते मुझे कैसा मानो, मुझे ऐसा मानो। अगर ऐसा जान लोगे तो शांति को प्राप्त होगी। और जब तक तुमने ये मान रखा है कि मेरे सुख के लिए इसका हक मार करके भगवान मुझे दिलवा देगा, तब तक तुमने प्रार्थना की तो इसमें की, फिर दूसरा करेगा तुम्हारा भी छीन को किसी को देगा, फिर तो फकीर है। उसको क्यों दे दिया, ये क्यों दिया था? परेशान द्वंद्व में हम पड़े रहो। तो ईश्वर का कॉन्सेप्ट गलत है ना। तुम्हारी मदद कौन करे? सच्चे को तुम मानते नहीं हो, झूठा है नहीं। जो सच्चा परमात्मा है उसका तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अरे ईश्वर कोई शरीर का आकार है क्या? वो तो गुणों का समुच्चय है। तो ईश्वर के गुण क्या है ये तो कभी सोचा ही नहीं। आप तो कहते जो हमारा समर्थन करता वही सच्चा भगवान, वही सच्ची देवी, वही सच्चे हनुमान जी। और क्या तमाशा बना रखा है? तो कॉन्सेप्ट ही भगवान का गलत है। तो ये कॉन्सेप्ट ही हमें गलत करवाता है। तो भगवान कहते हैं कि अपने से गलत अवधारणा को, अपने गलत कॉन्सेप्ट को पहले ठीक कर लो,
फिर मुझे खुश करने के लिए तुम कुकर्म नहीं करोगे, या तुम मुझे कुकर्मों में हिस्सेदार बनाने की बदतमीजी नहीं करोगे। अभी तुम सोचते हो कि ये तो मैं क्या हूं, मैं ही सबो यज्ञों का करता भोगने वाला, मुझको सब यज्ञ तप और भोगने वाला। भोगता कौन है? मैं, चेतना रूप में। भोग से जो बचा, भोग से बचना है तो क्या करे? तप। वो कौन करता है? वो भी मैं ही करता हूँ अंदर। और तप से बच गया, उसमें यज्ञ कौन करता? तो वो भी मैं ही करता हूँ। इसको अब सोच, तो मुझसे ये सब करने वाला है तो मुझसे जुड़ा, ऐसा मुझे मान। और मैं सबका ईश्वर हूं, तेरा अकेला नहीं हूं। सर्वलोकस्वेश्वरम, जिनका तू वही चाह रहा है उनका भी मैं ईश्वर हूं। जिनसे तू डरता है उनको भी मैं संभाल सकता हूं, और जिनको तू डरा रहा है उनकी भी मैं रक्षा करता हूं। सर्वमेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम, इसी लोक के नहीं और भी लोगों का। और लोक माने लोग भी होते हैं, समाज भी, सारे समाज का। सर्वभूतों का सुहृद हूं, जो भी पैदा हुए उनका सबका हितैषी हूं, सबके हित की कामना करता हूं। कमजोर को भी वायु मिलती है और समर्थ को भी वायु मिलती है। पानी बरसता है तो गरीब के लिए भी बरसता है, अमीर के लिए भी बरसता है। सूरज निकलता है तो गरीब के लिए भी निकल, अमीर के लिए भी निकलता है। तो मैं जो हूं सर्वभूता नाम सुहृदम, मैं सुहृद हूं। स्वार्थ रहत दयालु प्रेमी सुहृद, जिसका हृदय अच्छा है, हृदय से ही जो अच्छा है, बाहर से नहीं। कहती हमारे सुहृद हैं, बाहर के मित्र बहुत हो सकते हैं, जो हृदय से हमारे हैं। ऐसा मैं सभी का प्रेमी, सभी के लिए दयालु सुहृद हूं। ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। जो मुझे ऐसा जान लेता कि वास्तव में तो ऐसा ही है। अरे ये तो ऐसा कर रहे हैं, करते होंगे, लेकिन वास्तव में तो ऐसा ही है। अरे वो महात्मा जी ये कह रहे थे कि ये चढ़ा दोगे, तो कह रहे होंगे, लेकिन वास्तव में तो ऐसा ही है। ये फलाने ने ये किया, वो वास्तव में तो ऐसा ही है। तो तत्व से वो जान जाता है। तत्व, जो तत्व से जानता है वो शांत। तो ये 5वें अध्याय यहाँ खत्म होता है। ये स्पष्ट कर दिया कि उस परम तत्व से जुड़ने का क्या लाभ है, ये संसार के द्वंद्व से कैसे हटा जा सकता है। सब कुछ करते हुए, सबका भोग करते हुए भी, सब भोग कर रहा तो ईश्वर कर रहा है। मैं तो बड़ा तपस्वी, तो ईश्वर कर रहा है, तब तो करा रहे हैं। तो सब उसको समझ के अगर आदमी करे, इसमें उन्होंने ये बता दिया। इसलिए इन्हें कर्म संन्यास हो, कर्म भी कर रहे हो, संन्यास भी, दोनों का योग जुड़ रहा है। मैं कर्म भी कर रहा हूँ, सन्यासी भी हूँ। ऐसा उन्होंने बता दिया कि सन्यासी को भी कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करने वाला भी अगर कामना की इच्छा नहीं कर रहा तो सन्यासी है, वो नित्य सन्यासी है। सब कुछ कर भी आया तो वो भी प्रखर कर्म करता हुआ भी सन्यासी है। यही वो अर्जुन को समझा रहे हैं, तो सन्यासी बन करके युद्ध करना। तुझे क्या मतलब? तो अपने कर्तव्य के लिए करना, तो अपने उद्देश्य के लिए कर। तो ऐसा बताते हुए इसको करते हैं। ये अध्याय समाप्त होता है। तो अब यहीं समाप्त करते हैं। जो थोड़ा सा समय रह गया है, 12 मिनट के करीब, तो हम अपनी परिचर्चा में, परिसंवाद में करेंगे। तो आप लोग शुरू हो सकते हैं। जी बाबूजी, यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर, जी बाबूजी कुछ प्रश्न हैं अभी। हाँ, मैं निवेदन करूंगा, जितने लोग जुड़े हुए हैं, अगर कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग पहले पूछ लीजिए। चलिए। जी जी, मैं अपना प्रश्न रख सकती हूँ? जी जी। बाबूजी चरण स्पर्श। प्रणाम। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जी बाबूजी मेरे कुछ प्रश्न है। जी। आत्मा और प्राण एक ही है या भिन्नता है? आत्मा, ये बताओ कि प्राण जो है ये एक विद्युत है जिसको आत्मा जनरेट कर सकती है। प्राण को और कोई, परमात्मा और आत्मा ही जनरेट करती है। तो ये प्राण परमात्मा, आत्मा का प्रोडक्ट है। आत्मा एक नहीं है, लेकिन उसी का और कोई कर नहीं सकता।
प्राण की उत्पत्ति, प्राण का परिष्कार ये आत्म तत्व ही कर सकता है। तो ये प्राण जो है आत्मा का उत्पाद है और जीवन के हर मोर्चे पे वो काम, आंख में अलग प्राण कर रहा है, कान में अलग प्राण कर रहा है, विभिन्न रूपों में ये प्राण कर रहे हैं। तो ये उसमें आया है उपनिषद में कि मुख्य प्राण ही सब कुछ है, वो ही विभिन्न रूप में। जैसे बिजली अलग अलग उपकरणों में अलग अलग काम करती रहती है, लेकिन मुख्य तो वो बिजली एक ही है। हम बना लेते हैं, इसको इतना वोल्ट चाहिए तो इतना वोल्ट, इसको इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इतनी फ्रीक्वेंसी, हम अरेंज कर देते हैं, लेकिन मूल बिजली तो बिजली ही है। ऐसे हमारे जो कुशल इंजीनियर होते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, अलग अलग वोल्टेज पर चलने वाले अलग अलग उपकरणों के लिए वो बिजली उपलब्ध करा देते कि बिजली तो बिजली ही है। ऐसे ही संसार के सभी कर्म करने के लिए प्राण का होता है। तो हमारा आत्मा जो इंजीनियर है उसको रूप प्राणों को प्रवाहित करता रहता है। ठीक है जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबूजी एक प्रश्न, जी एक हाँ प्रश्न और है बाबूजी। एक्चुअली जी मेरा ज्ञान हमेशा मेरे ज्ञान से लड़ता है, जी तो ये मैं जानना चाहती थी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये क्या तर्क सम्मत है कि अकेली माता कुंती से श्रेष्ठ कर्ण का जन्म हुआ, इसके पीछे का तत्वदर्शन क्या है? कोई बड़ी बात नहीं है। अरे हमारे यहाँ आप पढ़िए, माता को गर्भ धारण कराने में पुरुष का एक छोटा सा बीज समर्थ हो जाता है, तो देवों की चेतना सीधे समर्थ क्यों नहीं हो सकती? वो तो उसी से बना हुआ है। तो हम बहुत पदार्थवादी हो गए हैं, पदार्थ के रूप में आए तभी होगा, और सीधा चेतन रूप में कैसे नहीं काम करेगा? और इन्हीं को क्यों कहो, ये सारे, ये जो उनका था तो नहीं रहे थे, तो पांडु और धृतराष्ट्र हैं, ये कैसे हुए हैं? तो उन्हें दृष्टिपात से ऊर्जा दी थी उन्होंने, व्यास जी ने, और पांडु धृतराष्ट्र हो गए। ऐसे ऐसे तो कर रहे हैं हम, आपने पढ़ी है वो सब चीजें हमारे यहाँ मिलती है। और पतंजलि तो माँ सूर्य की उपासक थी, उन्होंने कहीं प्रार्थना कही थी मुझे एक तेजस्वी पुत्र दीजिए, तो सूर्य अर्घ से जल चढ़ा रही थी, उसमें अंजलि से गिर पड़े, पतंजलि नाम इसलिए पड़ा, अंजलि से गिर पड़े। तो सूर्य की सीधी शक्ति, उन्हें तो गर्भ में भी धारण नहीं करना था। भैया परमात्मा चेतना सब में समर्थ है। लोग कहते हैं पहले मुर्गी बनी कि अंडा, जो मुर्गी बना सकता है वो अंडा भी बना सकता है, जो अंडा बना सकता है वो मुर्गी भी बना सकता है, जो माँ को गर्भ धारण करा सकता है वो सीधे भी बच्चा दे सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण, भगवान सब अपनी इच्छा से अपना शरीर बना लेते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। कारी माता इतने पदार्थवादी मत हो जाओ, भारतीय हो। उसी का मैंने कहा, कर्ण का ध्यान कर रही हो कुंती माता को, लेकिन और भी जो हुए हैं फिर, चलो हमने उनका बताया कि पांडु धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था तो वो भी उसके आंख के तेज से हुआ था। अकेले कर्ण का क्यों, विवाहित हो गए थे, लेकिन पांडु को तो शाप लगा हुआ था, वो तो संभोग कर नहीं सकते थे और बच्चे तो करना थे। तो जो कुंती को शक्ति थी वो उन्हें मातृ को भी सिखाई और खुद भी प्रयोग किया। तो सूर्य को किया था तो कर्ण आ गए, धर्मराज से युधिष्ठिर आ गए, से आ गए, वायु से भीम आ गए, और नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों से आ गए, माद्री के पास आ गए। तो वो तो सांसारिक संपर्क तो उनका हो ही नहीं सकता था, क्योंकि शापित थे वो। तो ये हमारे यहाँ चल रहा है, परमात्मा वो तेज दे रहा है, जो मनुष्य के शुक्राणु के रूप में भेजे या सीधे तेज के रूप में भेज दे, कोई बात नहीं। ठीक है जी बाबूजी, एक प्रश्न और था कि यदि ईश्वर का अंश मैं ही हूँ तो ईश्वर के सारे गुण मुझ में ही हैं, तो यदि मैं ही ज्ञान हूँ तो मुझ में इतना अज्ञान कैसे समाविष्ट हो गया? अभी इसमें आया था कि अज्ञान ने ज्ञान को आवरण में ले रखा है, क्योंकि हमने अपने को अज्ञान रूप मान लिया है। हमने मान लिया है कि हम तो संसारी हैं, तो वो आ गया। जैसे उदाहरण भी दिया था मैंने कि गुरुदेव सुनाते थे कि उन्होंने कहा कि पारस दे दो, तो उन्होंने कहा जाओ वो लोहे की बक्से में रखा उठा ले। उन्होंने घर को पागल बना रहा है, लोहे के बक्से में पारस रखा, सोना हुआ था, लेकिन निकाला तो कपड़े में लिपटा हुआ रखा था। हमने अपने माया मोह में अपने ज्ञान को लपेट रखा है, तो ज्ञान बाहर नहीं आ पाता। इसमें यही कहा है कि ज्ञान जो करता है
जब ज्ञानी बनता है आदमी तो उसके मोह को पर्दे के हटा जाता है, तो ईश्वर प्रकाशित हो जाता है। ईश्वर तो है ही प्रकाशित, वो आवरण हट जाता है। इसी में गीता में पहले ही प्रसंग आ चुका है कि ज्ञान उस आवरण को हटा देता है तो ईश्वर सब प्रकाशित हो जाता है। तो यह आदमी अपने ही अज्ञान से अपने हिम को बांधे हुए है, बस यही माया है, और इससे मुक्त होना आसान नहीं है। गीता ने वही समझाया, इस माया से कैसे मुक्त हो। ठीक है, चाहने से नहीं होगा, जी बाबू अपनी जी। समीक्षा और साधना से होगा। ठीक, और जी बाबू जी, एक प्रश्न और था। जैसे सदाचार और अनाचार दोनों ही समायोजित मीन्स बैलेंस के लिए आवश्यक है। तो सदाचार है मुझे प्रिय है, मतलब आत्मा को प्रिय है, और अनाचार मुझे अप्रिय है, ऐसा ये क्यों? बैलेंस बनाने के लिए नहीं है अनाचार। अनाचार का संतुलन बना लेते हैं, सदाचार की कमी से अनाचार हो जाता है। ये होता है, करने की बात है। ये समाज अपना करते, ये जरूरी है कि जब तक बेईमानी नहीं की जाएगी तब तक समाज चलेगा नहीं। ये कोई सूत्र है? ठीक है, समाज में बेईमानी होते हैं तो कर लेते हैं, सब लोग ईमानदारी से काम करें तो अब समाज चलेगा कि नहीं? ये तो भगवान संतुलन बिठाल देता है, तो अनाचार कर दे तो उसको भी जगह दे देता है। यह आवश्यक नहीं है। ये सदाचार का अभाव, ज्ञान का अज्ञान आवश्यक नहीं है, ज्ञान का अभाव है। आप ज्ञान का उपयोग नहीं करते तो ज्ञान हो जाता है। तो ये लोग है कि कहते हैं ज्ञानी नहीं साहब, ये तो संतुलन की जरूरत है। क्या संतुलन की जरूरत है? सब निरोग हो जाएंगे तो संसार चलेगा नहीं है? सब ईमानदारी बरतेंगे तो संसार चलेगा नहीं। ये क्या बेकार की बात है? ठीक है, लेकिन ये भगवान की सिफत है कि वो उनको भी संतुलन में ला देता है। ठीक, जी बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद चरण स्पर्श। हाँ बोलो कोई साहब। और परिजन अपना प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो कृपया अपना प्रश्न पूछ लें। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। अभी तक ये जानने में आया है कि जो भी प्रकृति प्रदत्त जैसे जन्म होता है वे सभी संसार से आसक्त हो जाते हैं। जैसे अभी कुंती के माध्यम से कर्ण का जो जन्म हुआ था, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनका जो जन्म हुआ था, ये सभी ईश्वरीय प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए ही जन्म धारण करते हैं। ये संसार में आबद्ध नहीं होते हैं। और इसका उदाहरण रामकृष्ण परमहंस ने अपने वक्तव्यों में दिया है कि बद्ध जीव होते हैं, मुमुक्षु होते हैं, मुक्त जीव होते हैं। मछली के माध्यम से उन्होंने उदाहरण दिया। तो ये बात कहाँ तक सही है बाबूजी, बताइए। नहीं, सही क्या है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा तो शक क्यों करते हैं? बात यह है कि दिव्य प्रयोग दिव्य प्रयोजन के लिए ही होते हैं जी। और दिव्य प्रयोगों को अलग प्रयोजन से करना चाहते हैं वो राक्षस में गिनती हो जाती है। ठीक है, तो दिव्य प्रयोग दिव्य प्रयोजन से ही किए जाने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, और किसी का? धन्यवाद बाबू जी बाबूजी, चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न है। जी। ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को कैसे समझें ताकि हम वास्तविक ईश्वर जैसा बन पाए, कृपया समझाइए। अभी गीता में समापन इसी पे हुआ है कि फिर से पढ़ लेना, है ना? 28 से लेकर के 27, 28, 29 फिर से पढ़ लेगा, समझ में आ जाएगा। अभी जी उसी बाबूजी, की व्याख्या की वो सुन ही नहीं रहे हैं जो ये प्रश्न कर रहे हैं। जी बाबूजी, एक और प्रश्न है कि जैसा कि आपने बताया कि आदर्श गुणों का समुच्चय ईश्वर है, तो वे गुण कौन कौन है? जो भी गुण है, और कोई भी गुण पकड़ लिया, ये भी श्रेष्ठ गुण हैं जिनको आप गुण कहते हो। कोई अवगुणों को गुण नहीं कहता। और वैसे तो भगवान गुणातीत है, लेकिन गुरुदेव ने ये कहा है कि ईश्वर का क्या स्वरूप है, ये मनुष्य को ये जो कंप्यूटर मिला है ये स्वरूप तो समझ ही नहीं सकता। मनुष्य का ये कंप्यूटर, मनुष्य का मस्तिष्क ईश्वर का जो रूप समझ सकता है वो गुणों के समुच्चय के रूप में ही समझ सकता है। ये गुरुदेव ने कहा है। ईश्वर इतना ही है ये बात नहीं, ईश्वर तो जाने क्या क्या है। तो ये कहते हैं हम कहते हैं कि भगवान क्या है। अगर भगवान स्वयं जन्म ले ले तो शायद वो भी ना समझ पाए, क्योंकि वो तो बन गया, वो तो अनंत है। तो गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य की बुद्धि में ईश्वर का जो स्वरूप वो है सब श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय। आप किसी भी एक श्रेष्ठ गुण की उपासना शुरू कर दीजिए, आपका ईश्वर से जुड़ाव शुरू हो जाएगा और गुण से गुण बढ़ते हुए चले जाएंगे।
बाबू जी एक और प्रश्न है। जी। अगर शारीरिक पीड़ा असह्य हो जाए तो क्या हैं? अगर शारीरिक पीड़ा असह्य हो जाए तो क्या आत्महत्या अध्यात्म संगत है? पीड़ा असह्य हो जाएगी शरीर की, और शरीर छोड़ने के बाद भी पीड़ा शांत न हुई तो क्या करोगे? ये प्रश्न पहले भी कर चुके हैं और हमने कहा था अभी तो लोग कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के न चैन पाए तो किधर जाएंगे। जो संस्कार तुम्हें पीड़ा दे रहा है वो संस्कार जब तक क्षय नहीं हुआ तब तक पीड़ा लौट लौट के आने वाली है। तुम बच लोगे अपनी चतुराई से, भगवान को चकमा दे दोगे एक शरीर छोड़ करके? वो तो तुम्हारे कर्म पर तो आने ही वाला है। भगवान का करो, इस शरीर से भगवान को याद करो और इसी शरीर से अपने उन पाप कर्मों को नष्ट करने की साधना करो जिससे वो तुम्हारे, जिसकी वजह से पीड़ा आ रही। और इसमें अगर तुम प्रयास करोगे तो गुरु को परमात्मा सहयोग भी कर देगा, थोड़े में भी निकाल देगा, ये भी हो जाएगा। तो गलत प्रयास करोगे तो गलत प्रयास में ना गुरु साथ देगा ना परमात्मा। तुम भगवान को चकमा देना चाहते हो मैं ये शरीर छोड़ देता हूँ, तो तुमने शरीर छोड़ दिया तो तुम्हारे संस्कार कट गए। संस्कार तो तुम्हारे साथ जाने वाले, फिर शरीर आएगा और ब्याज के सहित आएगा क्योंकि तुमने भगवान को धोखा देने की कोशिश की, व्यवस्था पे वो किया, तो उससे और बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं, इसीलिए उसे पाप है। जो अकरणी है वही पाप है, आत्महत्या को। शारीरिक पीड़ा है तो पीड़ा शांत करने का प्रयास करो। रामकृष्ण परमहंस को अत्यंत पीड़ा थी, वो अंदर से आनंदित रहते थे। वो शरीर की पीड़ा है, अपने को शरीर से अलग समझो तो शरीर पीड़ित है, मैं तो आनंदित हूँ। ये कठिन तो है लेकिन होता है। और हम कहें क्या, भगवान क्या रहे, हमारे मुंदड़ा जी थे जयपुर के, उनको पूरे बॉडी में पैरालिसिस हो गया, पकड़ के बिठाते थे, सब काम दूसरे सहारे करते थे, अपने आप बैठ भी नहीं पाते, लेटे ही रहते कि बैठ के बात करें ये भी नहीं था, लेकिन बुद्धि काम कर दी उनकी। उस दौरान में हम जितनी बार जयपुर गए, जहां जाए वो वहां पहुंच जाते थे गाड़ी में लेट कर, उनके परिवार ले जाते थे, आके उन्हें उठा के गाड़ी में बैठा। और जब भी उनसे पूछा और साहब, अरे साहब उपाध्याय जी आनंद है, शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, पूरी तरह आश्रित है, लेकिन उनका मस्तिष्क भगवान से जुड़ा हुआ, तो वो हमेशा कहते भाई बहुत आनंद है, बहुत बड़ी बड़ी कृपा है गुरुदेव। वो तो कोई बड़े सिद्ध नहीं थे, लेकिन यह मैंने कहा, उसमें जो कहा कि इसमें वो सब जा सकते हैं, अभी इसी में आया श्लोक, ये किसी के लिए वर्जित नहीं है, इसीलिए बहुवचन शुद्ध हुआ है कि वो ते, ये सब वो पा सकते हैं, जो भी इसके लिए प्रयास करेंगे तो वो पा सकते हैं। आंशिक भी पा लिया तो क्या बुरा है, ठीक है। बाबू जी एक अंतिम प्रश्न है। ये जानते हुए कि हम जिसमें रस ले रहे हैं वो हमें अहित की तरफ ही ले जा रहा है, फिर भी मन उधर ही क्यों भागता है? क्योंकि आपका अंतःकरण, आपकी आत्मा तो दुर्बल है, मन को काबू नहीं कर पा रही है। सेठ जी से मुनीम बगावत कर रहा है और सेठ जी रोक नहीं पा रहे हैं। और अगर आपने भगवान से जुड़ करके अपनी आत्म चेतना को परिष्कृत करके मन को काबू नहीं किया तो फिर भगवान तुम्हें मनुष्य होने का अधिकार छीन भी सकता है कि तुम इस लायक नहीं हो, चलो तुम्हें हमने मालिक बना के भेज दिया था, चलो जाओ के किया। कहने का मतलब ये है कि जानते हुए भी कर रहा है, तो जानने से क्या होता है, जानते हुए तो सब जानते हैं, किसी नहीं पता कि शराब हानिकारक है। लेकिन जो इसमें यही तो बताया है कि मन को काबू के, मन तो मन में ये है कि वो रस तो कहीं भी लेता भी, भले में भी और बुरे में भी, वो तो कहीं भी रस ले लेता है। लेकिन हित अहित वो मन को समझ नहीं है, बुद्धि को समझ है। इसीलिए बुद्धि स्थिर होने की बात कही, बुद्धि को स्थिर करो कि हमारा इसमें हित है, और उस स्थिर बुद्धि से मन को स्थिर करो, बुद्धि से मन को कमांड करो, और बुद्धि में शक्ति आएगी तो अंतरात्मा की पावर से आएगी। अरे हम भगवान से जुड़े हुए हैं, हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं, कैसी बात है। सारी उपासना वगैरह करने का यही है कि भगवान ने आपको स्वामी बना के भेजा है, जिनके आप स्वामी हो उनके गुलाम मत बनो। ये सामर्थ्य नहीं है तो कहां से आएगी, ईश्वर से ही आएगी, उपासना साधना से ही वो आएगी। गुरुदेव कहते हैं वो करा तुम्ही से लेगा, तुम करोगे तो मदद कर देगा।
तुम व्यायाम करने की कोशिश करोगे, हाथ भी लगाएगा, सहयोग भी देगा, डाइट की भी व्यवस्था कर देगा, सब कर देगा, ज्यादा हो जाएगा मालिश भी करेगा, सेक भी करेगा, सब करेगा, क्या करवा लेगा तुमसे, ठीक है ना। इसलिए जानते हैं ये काफी नहीं है, जो जानते हो उसी को हित से जोड़ दो तो योगी हो जाओगे, ठीक है। बाबूजी ये एक प्रश्न था कि ऋषि और मुनि में क्या डिफरेंस है? मुनि मनन करते हैं उस चीज का, ये पहुंचने के भगवान तक पहुंचने का है कि वो मनन करते हुए भी उसी तत्व को पाते हैं, और ऋषि तप साधना करके उसको उसका स्वरूप समझ करके वहां पहुंचते हैं। ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी आरत अर्थी चिंतित भोगी, तमाम स्तर कहे हैं, ये स्तर है साधकों के, अपने अपने ढंग से लोग साधना करते हैं। इसके लिए जो मार्ग है सही है, ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी सब कर रहे हैं, वे किसी से बात कर रहा है, ठीक है। अब वैसे देखा जाए तो राजर्षि जनक कोई तप थोड़ी करते थे, वो तपस्वियों में तो नहीं थे, लेकिन यही उनका बड़ा तप था कि वो राजा के रूप में रहते हुए भी अपनी आवश्यक काबू किए हुए थे, ज्ञान को हावी नहीं होने देते थे, ये भी है, ये विभिन्न स्तर हैं, ठीक है सारे को। दूसरा एक प्रश्न है बाबूजी कि जैसे योग की दो परिभाषाएं, बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन एक है समत्वम योग उच्यते और एक है योगः कर्मसु कौशलम। तो समत्वम योग उच्यते थोड़ा डिफिकल्ट लगता है प्रयास करने के लिए, योगः कर्मसु कौशलम थोड़ा ठीक लगता है। इसमें यही समझाया है, उसको ज्ञान योग कहा है समत्वम योग उच्यते, और कर्मयोग कहा है योगः कर्मसु कौशलम। तो उन्होंने कहा ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग सुगम है, क्योंकि आदमी सहजता से साध सकता है दोनों योग, सांख्य योग और कर्मयोग कहा है, इसमें गीता में यही तो बताया है। जो समत्वम योग उच्यते, समत्व स्थिति में आदमी आ जाएगा, लेकिन उन्होंने भी कहा है समत्व स्थिति में आने के लिए भी आदमी को कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करने वाले को भी अगर सम स्थिति में ना आएगा तो वो फिर वासना प्रेरित कर्म करेगा। तो ये भी दोनों के दूसरे पूरक हैं, लेकिन कर्म के माध्यम से बढ़ना सुगम है, इसलिए भगवान ने कहा पहुंचाते दोनों हैं, दोनों का महत्व बराबर है, लेकिन संसार में करने में सुगम क्योंकि कर्मयोग है, इसलिए हम इसको श्रेष्ठ कह सकते हैं। पिछले अध्याय में ये बात कही है भगवान ने, ठीक है। एक आखिरी प्रश्न है, एक आध्यात्मिक संस्थाओं में भी देखते हैं बाबूजी कि समझदार लोग भी अंधानुकरण करते हैं और चित्त की बात को ताक पर रखकर कुछ भी करते हैं और कहते हैं कि भगवान की इच्छा, या जो करते हैं उसका वो हवाला दे देते हैं, ऐसा क्यों? ये सनातन चला है, वही कहा ज्ञान को अज्ञान से आच्छादित कर लेते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनके अंदर ज्ञान है। वो कहते हैं कि आदमी को, ज्ञानी को व्यसनी नहीं होना चाहिए, और अपने सब साधन जुटाए रहते, और फिर भगवान का हवाला देते, ईश्वर इच्छा का हवाला देते। ईश्वर कोई इच्छा नहीं करता, अभी क्या गीता भगवान ने कहा, वो इच्छा करेगा तो फिर न्याय हो जाएगा इसके लिए कि वो तो बना के छोड़ देता है तुम्हारी इच्छा पर के जैसा चाहे वैसा उपयोग करो। ईश्वर इच्छा बरीयसी, तो ये है कि जो तुम्हारे कर्म भोग हैं वो तुम्हारे कहने से कटेंगे नहीं, वो ईश्वर इच्छा, क्योंकि वो कर्म उसमें जा चुके। मैंने बताया था कि भगवान ने मनुष्य से साझेदारी की, उन्होंने कहा देखो दो चीजें मिलकर संसार का संतुलन चलेगा, कर्म और उसका फल, एक तुम चुन लो, एक हम ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा फल कैसे मिलेगा, उन्होंने कर्म के अनुसार। तो समझदार मनुष्य ने कहा था जब कर्म के अनुसार फल मिलेगा तो कर्म हम चुन लेते हैं, कर्मण्येवाधिकार अस्ति, कर्म का अधिकार मैंने ले लिया, भगवान ने दे दिया, अब तुम कर्म करो, उसका फल तो आएगा। अब तुम कर्म गलत कर रहे हो और कहते हो फल अच्छा आ जाए, ये नहीं, माँ फलेषु कदाचन, अब वो देगा फल। तो अब ईश्वर की इच्छा से फल आया तुमसे, अब हाँ ईश्वर इच्छा आ जाती है। तुम्ही ने कह दिया कि कर्म मैं करूंगा, फल वो तो प्रकृति है ये, तो वहां ईश्वर इच्छा, वैसे ईश्वर इच्छा नहीं करता, वो तो गुण ही गुण में बरतते हैं, देखता रहता है। अब आप ही ने कह दिया कि जो मैं कर्म करूं उसका फल आप देते रहना, वैसे प्रकृति में डाल दिया, ऑटोनोमस सर्किट बना दिया भगवान ने, ठीक है जो जैसा करे, जो जस करे सो तस फल चाखा, तो करेगा।
तो यहाँ ईश्वर इच्छा, वैसे ईश्वर इच्छा भी इच्छा नहीं करता। ये जो महात्मा कहते हैं ईश्वर इच्छा है और ऐसा करते हैं, सब बहाने बनाते हैं सब, समझे। ये है ना, जितने हैं, आप कोर्ट में चले जाओ, ईश्वर क्या है, आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, है ना। अपराधी भी उसी का हवाला देता है मुकदमे में, और आरोप करने वाला वो वकील भी देता है उसी का, दोनों उसी का हवाला देते हैं। हवाला तो लोग उसी का देंगे, लेकिन गलत तो गलत ही है और सही तो वो जान रहा है गलत करने वाला, लेकिन अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए हवाला दे देता है उसका। तो उसे हवाला देना बंद नहीं कर सकते, उसी हवाले से वो चल रहा है। इसी को कहा अंधविश्वास। आदमी इसी को माया कहा है, जान के भी अज्ञान बन जाता है। तो गीता में जो कहा है, आदमी के ज्ञान को उसका ही अज्ञान आच्छादित कर लेता है, वो न होने दिया जाए। तो ज्ञान की धारा को परमात्मा से औचित्य से जोड़े रहो और आवश्यकताएं कम करो। आवश्यकताएं अधिक बढ़ाओगे तो आवश्यकता की पूर्ति के अतिक्रमण करोगे और फिर उस ईश्वर इच्छा का हवाला दोगे, ठीक है ना। तो प्रकृति ने जो संतों ने बिठाया, जो सहज मिल रहा सो ठीक है। तो उन्होंने लिखा है, कवि ने लिखा है, सहज मिले सो दूध है और मांगे मिले सो पानी। और रहीम का है, सहज मिले सो दूध है और मांगे मिले सो पानी, और रहमन वह तो रक्त है जहां मैं खींचाता नहीं। मैं लूंगा, मैं नहीं दूंगा, वो तुम रक्त सेवन की कोशिश कर रहे। तो ठीक है, प्रकृति सहज दे देती है, अपना कर रही है, आपसे कर रही है। नहीं तो गाय को इंजेक्शन लगा के दूध देंगे तो दूध का गुण नहीं रहेगा, मांगे मेरे से क्या जाता नहीं कि तो रक्त हो जाए। तो ये जो बात है आदमी को समझना है, आदि माया से करता है। तो ये कामना होती है कैसा हो जाए, लेकिन करना तो साधना से होगी। बार बार आत्म समीक्षा करना पड़ेगी। जो गुरुदेव ने कहा है कि आत्म समीक्षा, आत्मशोधन, आत्म निर्माण, आत्म विकास, ये सारे चरण पूरे करने ही पड़ेंगे। ऋषि ने बड़ा सहज ढंग से बता दिया है, तब वहां पहुंचोगे। आत्म विकास माने आत्मा परमात्मा को सर्वत्र देखने लगना, वो हो जाए। जो आत्मा पर ऐसा अंतरात्मा अपना तो इतना विकसित कर लो, वो बात है। तो ये रास्ते तो चलना ही पड़ेंगे। हम रास्ते चले बगैर पाना चाहते हैं और उसको पा रहे हैं तो तिक्रम से, और उसे सही सिद्ध करना चाहते तो गलत हवाले देते हैं। ठीक है, अब यहीं समाप्त करें, समय हो गया। जी जी जी। चलिए, सब लोगों को नमस्कार, अगले हफ्ते तक मिलेंगे। ठीक, नमस्कार।